वेलकम डियर डिफेंस एस्पिरेंट। मैं डॉक्टर प्राची सिंह फिर से आप सबके सामने एक बार इस मेडिकल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आप सबके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम। बिल्कुल बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है। आजकल जो मेडिकल में बच्चे जा रहे हैं या जितने बच्चे यहाँ प्री मेडिकल कराने आ रहे हैं उसमें से अधिकतर बच्चों को इसी चीज़ पे री मेडिकल मिल रहा है और हमारे प्री मेडिकल में भी वो उसी वजह से अनफिट हो रहे हैं। डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ना कोई ऐसी बहुत सीरियस बात है, लेकिन हम आपको री मेडिकल मिलने से ज़रूर बचा सकते हैं। आज हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। हम कैसे पता चले कि हमें डीएनएस है, क्योंकि 70 to 80% ऑफ द क्राउड जो टोटल पॉपुलेशन में है आर सफरिंग फ्रॉम डीएनएस। आप ये डेफिनेटली देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को डीएनएस की वजह से री मेडिकल्स मिल रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अब अगर मुझे पहले से पता हो तो मैं डेफिनेटली उसका कुछ कर सकूँ, तो उसे पहले से कैसे पता करना है, उसका कॉज क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है और क्या वो परमानेंटली फिर हमें फिट करा सकता है या वो बार बार रिपीटेटिव होता रहेगा। सो दिस वाज द थिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेविएटेड नेजल सेप्टम, मैंने जैसे आपको बताया 70 to 80% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डीएनएस से ऑलरेडी सफ़र होती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है क्योंकि ये सिम्टमलेस भी हो सकता है। मतलब आपको डीएनएस है लेकिन आपको कोई सिम्टम्स नहीं है। ये विद सिम्टम भी हो सकता है और इसके सिम्टम्स बहुत कॉमन है। तो देखते हैं क्या है डीएनएस और उनके सिम्टम्स। जब आपकी नॉस्ट्रिल, जो आपकी दोनों नॉस्ट्रिल मतलब जो हमारा एयरवे है उसको दो हिस्सों में बांटा गया है क्वाड्रेंगुलर कार्टिलेज के दौरान। हर किसी को पता है भाई नाक को दो हिस्से में बांटा गया है, उसी तरह से किससे बांटा गया है, क्वाड्रेंगुलर कार्टिलेज से। अब अगर ये हड्डी सीधी नहीं, अगर ये कार्टिलेज सीधी नहीं है तो उसे डेविएटेड नेजल सेप्टम कहा जाता है। वो कैसा दिखता है डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। किस तरह से चेक कर सकते हैं डेफिनेटली आपको बताएंगे। आप अपने किसी भी रिलेटिव को, अपने घर में अपने भाई बहन को, मम्मी पापा किसी को भी बोलिए कि मैं अपना नाक उठा रहा हूं एंड देन आप उसमें टॉर्च मार के देखिए क्या मेरी दोनों एयरवेज एकदम सिमिलर है। अगर नहीं, एक छोटी एक बड़ी है तो आपको डीएनएस है। अब डीएनएस कितने प्रकार के होते हैं, माइल्ड डीएनएस, मॉडरेट डीएनएस, सिवियर डीएनएस। तो कैसा दिखता है माइल्ड डीएनएस, मॉडरेट डीएनएस एंड सिवियर डीएनएस, डेफिनेटली आप देख सकते हैं। अब उसका कॉज क्यों होता है डेविएटेड नेजल सेप्टम और क्या होते हैं उसके सिम्टम्स। तो ये क्यों होता है, तीन वजह से। पहला, या तो आपको फेशियल ट्रॉमा या नोज ट्रॉमा हुआ है, ऐसा कोई पास्ट में एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुआ है जिसमें ब्लो इंजरी आपको नोज पे हुई है, तब ये हो सकता है। या तो ये कंजेनाइटल है, कंजेनाइटल मतलब आपके जन्म के दौरान से ही ये आपको है। तीसरा, या तो ये किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से है, जैसे कि मार्फन सिंड्रोम, ईडीएस सिंड्रोम या होमोसिस्टिनूरिया। ये ऐसे कुछ सिंड्रोम्स है जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जिसमें डीएनएस होता है। अगर जेनेटिक है, आई एम सॉरी, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, यू आर नॉट फिट। कंजेनाइटल है या अगर ये आप मान सकते हैं एक्सीडेंटल है तो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। किस तरीके से, तो उसके लिए पहले जानना होगा कि सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स इसके बहुत ही कॉमन, फेशियल पेन होता है। आप जैसे मैंने आगे की वीडियोस में सारा चीज़ें सिंप्लीफाई किया है, इस वीडियो में भी सिम्टम्स को थोड़ा सिंप्लीफाई। सर में दर्द होना, डेफिनेटली सर में दर्द, देन फेशियल पेन होना, नाक के आसपास में साइनस में दर्द होना, नोज, नाक से खून निकलना कभी भी। देन आपका एक हो गया कि हेडेक के साथ साथ में रिकरेंट स्नीजिंग, बार बार आपको छींक होना, कफ कोट कोराइस सा हमेशा बना रहना। बोलते हैं कुछ भी थोड़ा भी ठंडा पानी पी लिया ये वो छींके शुरू, तो आपको एक बार दिखाना चाहिए। कितना भी खा रहे हैं, बॉडी लीन एंड थीन रह रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है, तो माइट पॉसिबल कि ये उसकी वजह से हो सकता है। देन इसके और कुछ सिम्टम्स है जैसे स्लीप एपनिया, आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, सो रहे हैं, खराटे ले रहे हैं, मुंह खुला रख रहे हैं, ये सारे के सारे सिम्टम्स बेसिकली डीएनएस के हो सकते हैं। अब हम जाते हैं बहुत ही तेजी से, आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए, क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो यस, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। क्या इसके ट्रीटमेंट के बाद में हम परमानेंट रिजेक्ट होते हैं, परमानेंट क्वालिफाई होते हैं, डिसक्वालीफाई होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बेसिकली इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट सेप्टोप्लास्टी।
सेप्टोप्लास्टी, आज की जो करंट सेप्टोप्लास्टी होती है उसमें दो तरीके के, एक तो अल्ट्रासाउंड सेप्टोप्लास्टी है, सेकेंड है सेप्टोकॉन्ड्रोप्लास्टी। ठीक है, ये दोनों टेक्निक्स जिससे आप अपना डेविएटेड नेजल सेप्टम ठीक कर सकते हैं। 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन होता है, 1.5 घंटे का प्रोसीजर होता है। इसका रिकवरी मतलब ये कब तक में हील हो जाता है, तो 2 दिन से लेके 1 महीने तक, 4 हफ्तों तक, 2 दिन से 4 हफ्ते मतलब 2 दिन से 1 महीने के अंदर आप डेफिनेटली अपने आप को वापस से फिट कर सकते हैं। सो डोंट वरी, घबराने का जरूरत नहीं है, माइनर सा प्रोसीजर है, इसको लेके कोई ऐसा परमानेंट, जब कोई बच्चा वहां जा रहा है उनको डीएनएस डिटेक्ट हो रहा है, उनको अनफिट नहीं, उनको टेम्पररी रिजेक्शन मिल रहा है या तो उनको रीमेडिकल मिल रहा है। अब आपको जो टाइम पीरियड मिल रहा है, आप अपना सर्जरी करवा के जा सकते हैं, हील होके जाएंगे, जब आप वहां जाएंगे वापस से तो आप फिट हो जाएंगे। क्यों कि ये रीग्रो नहीं होता है, ये वंस एक बार अगर आपने इसका ट्रीटमेंट करवा लिया है तो ये वापस से रीग्रो नहीं होगा, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर डीएनएस से आप गुजर रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट पहले ही करा लीजिए, आप उसके लिए वेट मत करिए, क्योंकि जो बच्चे मेडिकल ऑफलाइन प्री मेडिकल ऑलरेडी चालू हो गया है, बच्चे आ रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के आ रहे हैं, नेवी के आ रहे हैं, एयरफोर्स के आ रहे हैं, एनडीए ग्रेजुएट एंट्रीज, प्री मेडिकल का मतलब ये है कि हमें री मेडिकल ना मिले, तो इसीलिए उन बच्चों में भी ये बहुत ही कॉमन पाया गया है कि उनको डीएनएस हो रहा है। तो डेफिनेटली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपना प्री मेडिकल करवा सकते हैं जिससे आपको पता चले, और अगर आप यहाँ तक नहीं आ पा रहे आप कंसल्टिंग ले सकते, नहीं तो कम से कम आप अपने घर में किसी को दिखा कर ये एटलीस्ट श्योर कर सकते हैं कि आपको डीएनएस की वजह से रीमेडिकल ना मिले, क्योंकि ये बहुत कॉमन एंड सिली पॉइंट है, इस पे रीमेडिकल हमें नहीं लेना है। हम चाहते हैं कि आपके सपने बहुत ही आसानी से साकार हो जाए। मैं डॉक्टर प्राची सिंह ये उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे डेफिनेटली हेल्प हुआ होगा। हम बहुत ही जल्द नया और वीडियो लेकर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ जो आपको परेशान कर रहा है। प्लीज अगर आप चाहते हैं कोई भी मदद तो आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वी आर डेफिनेटली हैप्पी टू हेल्प यू। जय हिंद।